नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली थी। 17 साल में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे बजरंग बली के भक्त थे। नीम करोली बाबा केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाने जाते थे। वे 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायित रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा बजरंग बली के अनन्य भक्त थे। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं। चलिए आज नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित रहे, लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा के नाम से जानते थे। बाबा की शिक्षा किरहीनम गांव से हुई और 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा की शादी 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गई थी, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने घर छोड़ दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से उन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सन 1958 में बाबा ने फिर से घर छोड़ दिया और कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने सन 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान जी की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे। उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हैं। एक बार नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर भी बनी है। नीम करोली बाबा ने हनुमान जी की कई मंदिर बनवाए थे। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता था तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के पैर छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें याद करते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहेंगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। जब बाबा को अगले स्टेशन पर नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दे दिया और गाड़ी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार बाकी लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से भरे पड़े हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ गए थे। उनके साथ वहां पर उन्होंने आश्रम बनाने का विचार किया था, जिसकी स्थापना सन 1964 में किया गया था। बाबा नीम करोली की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहीं पर हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया था।
हर साल 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य विशाल मंदिर भी बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। बाबा के चमत्कारों पर रिचर्ड एल पर्ट यानी रामदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब भी उस मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल जरूर भेंट करते हैं। बाबा जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्य करते हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है।